हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब घर में ठीक होंगे। कल के जो विनर्स हैं मैं उनको एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है अर्निंग क्लास एकेडमी के नाम से, जहाँ कल 30 रुपीज़ का कैश प्राइज़ दिया गया था। एंड वहीं हम टेलीग्राम ग्रुप में भी दिखा देते हैं मिस्टर फ़खरुद्दीन, जिन्होंने कल 30 रुपीज़ का कैश प्राइज़ जीता था। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इस तरीके से आप मेहनत कीजिए और ऐसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जो चैनल में पहली बार आए मैं उनको एक बार बता दूं कि यहाँ पर किस तरीके से कैश प्राइज़ दिया जाता है, किस तरीके से काम करना होता है। देखिए, ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है अर्निंग क्लास एकेडमी के नाम से। जैसे आप इस पर आएंगे, आने के बाद जैसे आप इस पर अबाउट सेशन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही नीचे की तरफ जैसे ही आप आएंगे, आने के बाद जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम इन दोनों का ही लिंक आपको दे रखा है, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप एंड ऑफिशियल टेलीग्राम दोनों में ही ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि काम इसमें किस तरीके से करना होता है। चलिए, आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा हमें काम किस तरीके से करना होगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। इससे कोई मैटर नहीं करता आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, इट डजेंट मैटर। यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। आपको हमेशा हेल्पफुल होंगे। लोग तैयारी करते हैं, वो हमारे चैनल से डेली कैश प्राइज़ जीतते भी हैं और हमें थैंक्स भी बोलते हैं और इस चीज़ को मानते हैं कि सर कहीं ना कहीं ये चैनल हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, हम यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, और पूछने के बाद अब यहाँ पे क्वेश्चंस ये आता है कि क्वेश्चंस किस तरह से होंगे। क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, जिसकी वैल्यू होगी, जैसे आज के क्वेश्चंस की जो वैल्यू है वो 3 रुपीज़ पर क्वेश्चन से, यानी कि पर क्वेश्चन 3 रुपीज़ का होगा। अब जितने हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसको 3 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछाएंगे, क्वेश्चंस यहाँ पर हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। तो इससे आप डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंग्लिश में पूछना चाहते हैं या हिंदी में, दोनों ही लैंग्वेज में आप क्वेश्चन यहाँ अवेलेबल मिलेंगे। तरीका क्या होगा काम करने का कि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, राइट साइड में टाइम चलता रहेगा। टाइमिंग जैसे ख़त्म होगा हम क्वेश्चंस अगले पे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से टाइमिंग चलता रहेगा, हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते रहेंगे और जितने भी आज क्वेश्चंस टीम ने रेडी करे हैं उनको देखते हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको 3 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब आपको समझ में आए किस तरीके से आपको चैनल में व्हाट्सएप में ग्रुप को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद कैसे क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, क्वेश्चन का तरीका क्या होगा। अब चलिए, आपके दिमाग में क्वेश्चंस ये आ रहा होगा, चलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया, हमने क्वेश्चंस भी देख लिए, और अब उसके बाद हमारे तक वो कैसे पहुँचेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि वो वैल्यू जो अमाउंट है वो हम तक कैसे पहुँचेगी। देखिए, जैसे ही आपने वीडियोस कंप्लीट देखी, जो हमारी वीडियोस होती है मंडे टू फ्राइडे आपके अपने चैनल पर अर्निंग क्लास एकेडमी पर ठीक 7:30 PM पर अपलोड होती है। अपलोड होने के बाद विदिन हाफ एन आवर, यानी कि 8 बजे से पहले पहले आपको कमेंट्स करने हैं अपने आंसर्स। और कमेंट्स करने का तरीका है वो सीक्वेंस में है, यानी कि फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का C। कोई भी यहाँ किस्तों में कमेंट ना करे, अदरवाइज यूट्यूब आपके उस कमेंट्स को स्पैम मान लेगा। वो केवल सिर्फ आप ही को शो होंगे, हमें शो नहीं होंगे। फिर आप शिकायत करेंगे कि सर हमने तो आंसर्स दिए थे, आपने हमारे आंसर्स नहीं देखे। तो कोई भी किस्तों में कमेंट ना करें। तीसरी बात, अब आप से सोच रहे होंगे चलिए हमने कमेंट्स भी कर दिया, अब हमारे तक वो वैल्यू कैसे पहुंचेगी। आपने कमेंट्स किया, कमेंट्स करने के बाद आपने जिस आईडी से उस वीडियो के नीचे कमेंट्स किया, उस कमेंट्स का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जिस आईडी से आप कमेंट करोगे उसका स्क्रीनशॉट लेके सीधा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जाके एडमिन को पर्सनली मैसेज करना है कि सर मैंने इस आईडी से कमेंट किया है। उससे क्या होगा, आपका नंबर केवल एडमिन तक शेयर होगा, कोई भी पब्लिकली वो नहीं शो होगा, जिससे कि आपकी जो प्राइवेसी वो मेंटेन रहेगी। उससे क्या होगा, हमारा जो टीम है फिर वो आपके उन आंसर्स का रिव्यू चेक करेगी। हमें पता होगा कि ये आईडी इस नंबर से चल रही है। ठीक है। तो आपने जिस आईडी से वो कमेंट किया है उसका नंबर एडमिन के पास पहुंच गया। हमारी टीम फिर आपके आंसर्स का रिव्यू चेक करेगी और आपके सारे आंसर अगर एक्यूरेट हुए तो सीधा आपसे उसी नंबर पर कांटेक्ट करेगी जिस नंबर पे आपने उनको बात की है। ठीक है। वहीं से आपको पेटीएम नंबर, फ़ोन पे नंबर मांगकर सीधा आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिसकी सारी हिस्ट्री आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने अबाउट सेक्शन में दे रखा है। वहाँ भी जाके आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। वहाँ सभी लोग डेली कैश प्राइज जीत रहे हैं और ऐसे ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें आप भी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, अपना लक आजमाइए और आंसर्स दीजिए। ठीक है। चलिए, तो आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 3 रुपीज़ पर क्वेश्चन है, और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा एक पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, ताकि जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो आप आंसर्स नोट करते रहिए और आपको मौका मिलेगा आंसर्स देने का सबसे पहले। तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। आपके ऑप्शंस हैं, आप 1 नवंबर 2016, 1 जनवरी 2016,
1 अप्रैल 2016 या 1 मार्च 2016। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016 कहाँ से लागू हुआ? आपके ऑप्शन से 1 नवंबर 2016, 1 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2016 या डी 1 मार्च 2016। सो राइट साइड में टाइम चलता रहेगा, टाइमिंग खत्म होते ही हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर सेकंड, शारदा एक्ट 1930 डील्स विद, आपके ऑप्शन है विडो मैरिज, बी चाइल्ड मैरिज, सी इंटरकास्ट मैरिज या डी पॉलीगमी। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। शारदा अधिनियम 1930 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं विधवा विवाह, बी बाल विवाह, सी अंतर जाति विवाह या डी बहु विवाह। सो टाइमिंग चल रहा है, टाइमिंग खत्म होते ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिन लोगों को लगता है कि मैं फास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो लोग अपने यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ उसको पॉज करके अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं और क्वेश्चन देखने के बाद उसे नोट कर सकते हैं एक जगह पर। सो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर राधाकृष्ण या डी नन ऑफ द अबव। सो हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने लगातार 2 कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर राधाकृष्ण या डी इनमें से कोई नहीं। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीगल एड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? आपके ऑप्शन से 9 नवंबर, बी 26 नवंबर, सी 10 दिसंबर या डी नन ऑफ द अबव। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। कानूनी सहायता दिवस मनाया जाता है, आपके ऑप्शन से 9 नवंबर, 26 नवंबर, 10 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? आपके ऑप्शन है हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, हाई कोर्ट ऑफ कैलकट्टा, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली या हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय? आपके ऑप्शन हैं मद्रास उच्च न्यायालय, बी कलकत्ता उच्च न्यायालय, सी दिल्ली उच्च न्यायालय, डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी शैल बी डीम्ड मेंबर ऑफ? आपके ऑप्शन हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल, बी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सी इंटरनेशनल लॉ कमीशन या डी नेशनल ह्यूमन राइट। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को किसका सदस्य माना जाएगा? आपके ऑप्शन हैं मानवाधिकार परिषद, बी भारत का विधि आयोग, सी अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग या डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज? आपके ऑप्शन है कारगिल विजय दिवस, बी एयरफोर्स डे, सी आर्मी दिवस या डी नन ऑफ द अबव। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं वायुसेना दिवस, सेना दिवस, आर्मी दिवस या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। An artificial satellite stays in the orbit around the Earth because? आपके ऑप्शन हैं the Earth's gravity does not attract the satellite due to great distance, the Earth's attraction produces the necessary centripetal force, third the Earth's attraction is balanced by the attraction of other planets, D engine in the satellite constantly applies an upward force to balance its weight। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में इसलिए रहता है क्योंकि? आपके ऑप्शन हैं अधिक दूरी के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उपग्रह को आकर्षित नहीं करता है, ऑप्शन बी पृथ्वी का आकर्षण आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है, सी पृथ्वी का आकर्षण अन्य ग्रहों के आकर्षण से संतुलित होता है या डी उपग्रह में इंजन अपने वजन को संतुलित करने के लिए लगातार ऊपर की ओर बल लगाता है। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स? आपके ऑप्शंस हैं कीबोर्ड एंड हार्ड डिस्क, बी कीबोर्ड एंड माउस, सी कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू या डी कीबोर्ड कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में कितने भाग होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं कीबोर्ड और हार्ड डिस्क, बी कीबोर्ड और माउस, सी कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, डी या कीबोर्ड नियंत्रण इकाई और एएलयू। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज? आपके ऑप्शंस हैं इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ, इट हैज़ अबंडेंट अमाउंट वाटर, it has approximately same size, mass and density as that of Earth, it completes one rotation on its axis in 24 hours।
हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। शुक्र को पृथ्वी जुड़वा क्यों माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं इसके, परिक्रमण अवधि पृथ्वी के समान है, इसमें पानी प्रचुर मात्रा में होता है, इसका आकार द्रव्यमान और घनत्व लगभग पृथ्वी के समान है, या डी, ये अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो आज के क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं। हमने कितने क्वेश्चंस करें? 10 पर क्वेश्चंस था आपका 3 रुपीज़, यानी कि 10 × 3 यानी 30 रुपीज़। अब 30 रुपीज़ का कैश प्राइस किस खुश नसीब को दिया जाएगा, इसकी सारी जानकारी आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे दी जाएगी। वीडियो अपलोड होती है ठीक 7:30 PM पर मंडे टू फ्राइडे, और जो उसका रिजल्ट है वो 8 बजे से पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है दोनों ही चैनलों में, दोनों ही ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम ग्रुप में भी। तो देखते हैं आज कौन खुशनसीब होगा जो आज का कैश प्राइज जीत के जाएगा। सो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, ऐसे ही मेहनत कीजिए, ऐसे डेली कैश प्राइज जीतिए और ऐसे ही दिल लगा के अपने आंसर्स को दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को ठीक 7:30 PM पर आपके अपने चैनल पे। तो जो चैनल पहली बार आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आपको मौका मिले वीडियो देखने का और आंसर देने का, ठीक है। तो आज की क्लास में ही ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं ठीक 7:30 PM पर, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।